माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, यदि संतरे 1 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ होगा। यदि संतरे 1 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ होगा। अब आप ऐसे समझो, 1 रुपये में आप 10 संतरे खरीद के लाए, 1 रुपये में 10 संतरे खरीद के लाए, और जब आप मार्केट में बेचने गए तो 1 रुपये के 8 संतरे बेचे। 10 खरीद के लाए, 8 बेचे तो 2 बच गए। 2 संतरे जो बचे वही आपका लाभ हुआ। चाहे तो वो संतरे बेच के आप पैसे कमा लो, चाहे तो वो संतरे आप खा जाओ, तो लाभ हुआ। अब इसको लगाएंगे कैसे? यहाँ वस्तु का हिसाब किताब हो रहा है, यहाँ रुपए का नहीं हो रहा। जहाँ वस्तु का हिसाब किताब होता है तो वहाँ लाभ होता है विक्रय वस्तु में। तो प्रतिशत लाभ की बात करी जा रही, तो देखिएगा हम यहाँ 10 में 8 को माइनस करेंगे, आएगा ये 2 क्या आया? 2 संतरे का लाभ माने प्रॉफिट। 2 संतरे का लाभ, ये क्या है? क्रय, और ये है विक्रय। क्रय संतरे, इसको संतरे लिख लो, क्रय संतरे, और ये है विक्रय संतरे। विक्रय माने बेचे गए संतरे। अब यहाँ पर 8 बेचने पर 2 संतरों का लाभ हो रहा, तो प्रतिशत लाभ लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है 100 गुणित वास्तविक लाभ बटे, यहाँ पर हम क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। क्रय मूल्य वहाँ लिखा जाता है जहाँ रुपए की बात होती है, यहाँ वस्तु की बात हो रही है तो विक्रय वस्तु लिखते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर बचे 2 हो गए 20, और 4 5 जा 20। आंसर आपका आ गया 25%। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। आप देख सकते हो यहाँ की ये जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, इसको यहाँ पर संतरे 1 रुपये में 10 संतरे खरीद कर और 1 रुपये में 8 के भाव से बेचा गया। आप जैसे देखते होगे मार्केट में नींबू खरीदने जाते हो, संतरे तो नहीं गिनती में मिलते हैं, लेकिन नींबू मिलते हैं, खीरा मिलते हैं, 10 के 4, 10 के 3, 10 के 2, नींबू भी होते हैं 10 के 4, 10 के 5। तो इस तरह से आप देखते हो, खरीदने जाते हो तो वहाँ भी वो खरीद करके लाते हैं, तो उनको भी होता है किसी काउंटिंग के हिसाब से मिलता है। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे के क्वेश्चन में जाते हैं। आगे का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें। आगे का क्वेश्चन है, कुछ नारंगियाँ रुपए में 8, कुछ नारंगी माने वही संतरा, कुछ नारंगियाँ रुपए में 8 के भाव से खरीद कर, रुपए में 8 मतलब 1 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेची गई। रुपए में 8 खरीद के लाए, 10 के भाव से बेचा। आप मार्केट में 1 रुपये की 8 लाए और आपने 10 बेचा, तो सोच लो 2 संतरों का घाटा हो रहा, 2 नारंगी घर से जा रही। अच्छा ये बताओ, 8 की लाए और 1 रुपये की 10 बेचा, तो कुछ न कुछ कमी होती, खराबी होती। ये होता है जल्दी से इनको बेच डालो, कुछ पैसे आ जाएंगे,
वो ज़्यादा सही रहेगा। घर में रखेंगे तो और ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आगे दिया गया है प्रतिशत हानि बताएं। अब प्रतिशत हानि बताएं कैसे, तो देखिए अब 10 में 8 हम घटाएंगे तो आएगा 2। ये क्या है, विक्रय वस्तु है। ये विक्रय वस्तु है, विक्रय वस्तु, और ये क्रय वस्तु, और ये क्या है, हानि है। जब हमने 10 बेचा और खरीदा कितना, 8, तो 2 का घाटा हुआ। तो अब प्रतिशत हानि का सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत हानि बराबर 100 गुणित वास्तविक हानि बटे यहाँ पर विक्रय वस्तु। 10 बेचने पर 2 का घाटा हो रहा है, विक्रय वस्तु। वैसे तो प्रतिशत लाभ में जब नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं, यहाँ विक्रय वस्तु में ही लाभ और हानि होगी। 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, और 10 2 जा 20% हानि। आंसर बराबर 20% हानि। अब ये हानि कैसे हुई, अब देख रहे हो 10 में 2 तो 100 में 20 हो जाएंगे, क्योंकि 10 गुना हो गया, 10 से 100 हो गया, 10 गुना हो गया तो 2 का 10 गुना कितना होगा, 20। तो 20% की हानि हुई। हम सूत्र से समझाते हैं, हम ऐसे जो मौखिक तरीके होते हैं वैसे भी समझाते हैं, हम मार्केट में आप खरीदने जाते हो उस भाषा से भी समझाते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया या ऐसे भी समझ में नहीं आया तो फिर कब समझ में आएगा। ऐसे समझाने में एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपए में 5 नारंगी बेचने से 25% हानि होती है। रुपए माने 1 रुपए में 5 नारंगी, या आप 5 नींबू बेचते हो, रुपए में 5 नींबू बेचा तो क्या हुआ, 25% की हानि हुई। मतलब हमने रुपए में कम खरीदा था, खरीदा कम, रुपए में मान लो 3 मिले या 4 मिले नींबू और बेच रहे हैं 5, तो घर से जा रहा ना, तभी तो यहाँ लिखा है 25% की हानि होती है जब हम रुपए में 5 नींबू बेचते हैं या नारंगी बेचते हैं। तो क्रय मूल्य है, यहाँ पर हमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाना है। तो क्रय मूल्य जब पूछे, थोड़ा इसमें उल्टा करना पड़ता है, वस्तु है ना, तो क्रय मूल्य पूछे तो आप विक्रय मूल्य का सूत्र लगाओ। यहाँ पर ये थोड़ा लॉजिक होते हैं, इनको देखना ही पड़ेगा आपको। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो विक्रय, अब विक्रय है तो बड़ी चीज़ ऊपर, मतलब 100 माइनस 25। ये 25 क्यों, क्योंकि 25% की हानि हो रही है, अपॉन 100, और इधर 5 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ 100 में 25 घटाएंगे तो 75 अपॉन 100 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 छिक्के 5, और बचे यहाँ पर 2, हो गए 25, तो 5 25, मतलब कितना आया, 15/4। अब 15/4 ऑप्शन में देखो आ रहा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 15/4 नारंगी प्रति रुपया आ गया आंसर। अब ये विषम भिन्न है तो इसको साधारण संयुक्त भिन्न में बदल लो,
4 3 ज़ा 12। अब 12 अब कितने जो है 15, 3/4। मतलब आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। 3 सही 3/4 नारंगी प्रति रुपया। ये क्या है? क्रय, माने इस हिसाब से खरीदा गया, इस हिसाब से खरीदा गया। 3 सही 3/4 नारंगी, मतलब 1 रुपये में 4.25 नारंगी खरीदी गई, 4.25 नारंगी खरीदी गई। 4 में कम, 4 में 1/4 कम, और बेची गई कितना? 5। तो आप समझो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से इनको लगाते हैं। कहीं पर यहाँ जैसे विक्रय वस्तु है तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा, तो आप विक्रय मूल्य का सूत्र लगा करके आंसर निकाल सकते हो। तो इनके कुछ छोटे छोटे सूत्र होते हैं, ये सीख लोगे तो आने लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे का क्वेश्चन है, कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपये में बिकता है। कितने रुपए में बिकता है? 851 रुपये में बिकता है। यदि वो 888 रुपये में बिकता तो प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर 15% क्या है? लाभ है। पहले भाषा को समझो, नियम को समझो। 851 में बिकता है, 851 में बिकता है, तो 851 क्या है? विक्रय मूल्य है। 15% लाभ है, तो हमें इसका क्रय मूल्य पहले निकाला जाए, कितने का खरीदा था। तो क्रय मूल्य का सूत्र निकालते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र ये देखो लगा दिया, बराबर 100/100 प्लस 15% है ना। हाँ, 15% है प्रॉफिट, और 851 ये विक्रय मूल्य। देखते हैं सही जा रहा, सही। अब क्या करेंगे? क्रय मूल्य का सूत्र, तो यहाँ पर 100 अब 115 हो गया, 115। अब यहाँ पर गुणित 851। अब काट लो। अब देखो ये किससे कट रहा है? 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10 और ये 0। अब ये कट गया 5 से। अब ये 23 अभाज्य संख्या है, या तो ये 23 से ही कटेगा, ये संख्या 23 से कटेगी। तो 23 और ये 95, तो 23 चौको 92 होता है, तो 23 तेई 69, 23 तेई 69, और यहाँ कितने हैं? यहाँ बचे 69, 1 70, 70 80 5 85, मतलब 85 में 69 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। और जब 16 आ जाएगा तो वो संख्या हो जाएगी 161। तो अब 23 का टेबल पढ़ेंगे कि 161 से ज़्यादा ना जाए। तो 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 23 7 जा 161, तो ये पूरी संख्या कट गई। अब इसको गुणा करो तो ये 0 हो गया, और ये 37 दूनी कितने होते हैं? 74। 37 दूनी 74, कैसे? 2 सती 14, 2 तिया 1 6, तो 740 रुपया क्या निकल आया? ये क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया 740। अब देखो यहाँ टेबल याद होना ज़रूरी है। मान लो ये 23 से संख्या पड़ गई तो काटना जल्दी, इससे क्या होता है? स्पीड में होता है काम। नहीं, आप काट तो सकते थे, 23 से भाग देते, वो पैजामा छाप ऐसे बनाते, ऐसे बनाया जाता है, 23 से ऐसे, और ये 851 ऐसे भी दे सकते थे। लेकिन मान लो 1 2 3 1 मिनट ज़्यादा लग जाता। नवोदय के एग्ज़ाम में समय बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्रय मूल्य तो आ गया,
कि 740 रुपये की वस्तु को हमने 15% के लाभ पर बेचा तो 851 की बिकी। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि यदि इसे 888 में बेचते, यदि वो 888 में बिकता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? 851 के बजाय 888 में बिकता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? तो अब हम इस 888 में इसे माइनस कर देंगे क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। 8 में 4 गया 4 और यहाँ पर 1, ये क्या निकल आया? लाभ। ये और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ये सब चीज़ें जानना पड़ता है। अब 148 रुपये ये वास्तविक लाभ आया, तो आप प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो। 100 गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? ये देखो क्रय मूल्य देखो 740 ही है। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य का इस्तेमाल हो रहा है। क्रय मूल्य का इस्तेमाल यहाँ हुआ तभी तो लाभ मालूम पड़ेगा कि 888 में कितना घटा दोगे? 851 घटाओगे क्या? विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाओगे? वो गलत हो जाएगा। अब 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया। अब 74 1 74, 74 दूनी होते हैं 148। अब देखो ऐसे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, मतलब 74 दूनी 148 और 10 दूनी 20, मतलब 20% लाभ। अगर हम ये जो है अगर हम 888 का बेचते तो हमें 20% का लाभ होता और 851 में बेचा तो हमें 15% का लाभ हुआ। 851 का बेचा तो 15% का लाभ हुआ, 888 में बेचते तो 20% का लाभ होता। कुछ नियमों का पालन करने से आंसर आ जाता है। कुछ नियमों का पालन करने से, आप नियम का पालन ना करो क्या होगा? आप रोड पे जा रहे हो, कार से जा रहे हो, आप विपरीत दिशा में चलते रहो, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, विपरीत दिशा में भी लोग चलते हैं, लेकिन साइड में धीरे 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 निकालते हैं। लेकिन जब अपनी दिशा में होते हो, बिल्कुल नियम से होते हो, तो 70 80 90 100 की स्पीड में चले जाते हो। तो वही जो नियम से चलता है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है, और जो नियम से नहीं चलता है, विपरीत दिशा में चलता है, वो धीरे धीरे किनारे बाइक लगा के, कार लगा के चलता है। आपने देखा होगा, अपने पापा के साथ बाइक से कहीं जाते होंगे, जब विपरीत दिशा में चलते होंगे, धीरे से चलते होंगे। तो इस वजह से हमें विपरीत दिशा में नहीं चलना है, सही दिशा में चलना है, तभी तो हमारी स्पीड होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी सही दिशा में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 8% की हानि पर 736 में बेची गई तो बताएं वस्तु कितने में बेची जाए कि उस पर 15% का लाभ हो। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसे भी पहले समझाया है। तो हम क्या करेंगे, कोई वस्तु 8% की हानि पर, घाटे पर बेची गई तो 736 में बेची गई मतलब 736 विक्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य का सूत्र बताइए। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 बटे, फिर यहाँ 100 हानि कितनी दिखा रहे हैं? हानि इसमें बता रहे हैं 8%। 8 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, गुणित 736 है, हाँ 736। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर 100 गुणित 92 और 736। ये 8 माइनस करना पड़ा। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। अब ये काटेंगे, आप काट लो। अब देखो क्या ये संख्या 4 से कट रही है? हाँ 4 से कट रही।
4 दूनी 8 बचे 1 4 3 12, 4 4 9 36, 4 से अंत के 2 स्थान 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। तो 4 दूनी 8 बचे 1 हो गए 12, 4 3 12, फिर 4 इक्के 4 बचे यहाँ पर 3 हो गए 33, 4 8 32, यानी 4 माने 4 8 जा 32, बचे यहाँ 1 हो गए 16, 4 4 जा कितने होते हैं 16, 4 जा 16 होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब इसको काट लिया गया। अब देखिए 23 का टेबल पढ़ेंगे। 23 इक्के 23, 23 अट्ठे 184। कैसे? 8 त्रुक 24 के 4, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 23 अट्ठे 184। अब 100 अट्ठे क्या होगा 800। ये 800 रुपया क्या है क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकला 800 रुपया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताएं उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। कितने में बेचे कि हम 15% का लाभ कमाएं। तो अब विक्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। कितने में बेचे, विक्रय मूल्य का सूत्र लगा लो। तो 100 प्लस, अब यहाँ पर लाभ है, कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, प्लस 15/100 इंटू 800। विक्रय मूल्य बराबर 115/100 गुणित 800। 2 0 ये कटे, 2 0 ये कट गए। अब 8 से इसको गुणा कर लो। 8 पंचे 40, 8 इक्के 8 और कैरी 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 इक्के 8 1 9। आंसर बराबर 920 रुपये का अगर हम बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इन्हीं नियमों से जब हम लगाएंगे तभी हम सीखेंगे। नियम से ही चलना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सीखने का शौक़ पैदा करो। देखो, आप आज अगर मेहनत कर लोगे ना तो कल आराम करोगे। 2 दोस्त थे, जब 40 साल की उम्र हुई तो दोनों मिले, और दोनों जब मिले तो एक अफसर था और एक लेबर था। तो उस लेबर ने उस अफसर से कहा, जो कि बचपन में दोस्त हुआ करते थे, यार तुम तो मज़ा कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो यार, क्या बढ़िया जो है टेंशन फ्री रहते हो, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो हैं। किसने कहा? ये लेबर ने उस अधिकारी से कहा, जो उसका दोस्त था बचपन में। तो उसने कहा, जो अधिकारी था, कि तुमने पहले मज़ा कर लिया है, हम आज बाद में मज़ा कर रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें क्या देती है? जो हम ज़िंदगी को देते वो हमें लौटाती है। हमने पहले कठिन परिश्रम किया, पढ़ाई की, मेहनत की, याद किया, सुबह 4 बजे उठ कर के याद करते थे, होमवर्क करते थे, खेलने थोड़ी देर जाते थे शाम को। तो हमने पहले मेहनत कर ली, आज मज़ा कर रहे हैं। आपने पहले मज़ा किया, आज मेहनत कर रहे हो। क्योंकि आप जब पढ़ाई का वक्त था तब आप दिन भर खेलते रहते थे। शाम को जो 1 घंटा खेलने का था तब तो खेलते ही थे, पूरा दिन खेला करते थे, क्लास में खेलते थे, लंच टाइम खेलते थे, टीचर जब आते थे तब भी आप पेन को यूं घुमाया करते थे, यूं ऐसे से घुमाते थे। तो बस फ़र्क वही है, या तो पहले मज़ा कर लो या बाद में मज़ा करो। पहले मज़ा आप 10 साल कर सकते हो, अगर आपने 10 साल मेहनत कर ली तो बाकी
20 साल से लेके जब तक जीवन है 100 साल तक मज़ा करोगे, और नहीं तो 10 से 15, 10 से 20 तक मज़ा कर लो, फिर उसके बाद सज़ा ही सज़ा। कौन सी सज़ा मिलती है? नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी क्यों नहीं मिल रही? एग्ज़ाम नहीं पास कर रहे हो, शादी नहीं हो रही, समाज में इज्जत नहीं मिल रही, सुख सुविधाओं के साधन संसाधन नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये नहीं है। और ये आएगा कहाँ से? जब आप मेहनत करना सीखोगे, पसीने की बूंदें निकलेंगी, ये देखो, तब जाके सफलता मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? 153 में बेची जाती है माने विक्रय मूल्य है, तो 15% की हानि होती है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस, यहाँ पर हानि है तो माइनस 15, ब्रैकेट बंद, गुणित 153। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर 100/85 85 गुणित, आप क्या करेंगे? इसको काटेंगे। अब देखो इसको 17 से कट रहा है, 17 × 85 और 17 9 153, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 0 0 और 20 गुणित 9 माने 20 9 18 180। 180 क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। 29 180, 180 क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब क्या होगा? उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ? कितने में बेचा जाए? तो एक तो सरल तरीका है, 180 का 10% निकाल लो, 10 कितना आया लाभ? 18। अब 180 जो क्रय मूल्य है और लाभ में ये जोड़ दो, आंसर बराबर 198 रुपया आ गया। एक तो ये तरीका है, ये आप मौखिक में यही इस्तेमाल करो। और दूसरा जो है, जब आप लिखित में करोगे, कहीं दिखाना हो काबिलियत अपनी, तो आप विक्रय मूल्य का सूत्र लगाओ, 100 + 10/100 गुणित 180 क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 110/100 गुणित 80, 10 अब 11 से 18 को गुणा करना है, तो 8 1 9 बीच में रख दो, 8 1 9 बीच में रख दो, 8 उधर रख दो, 1 इधर रख दो, आंसर बराबर 198 रुपया। तो इस तरह से आपने देखा 2 आंसर आ गए, और दोनों आंसर, दोनों तरीके से दोनों आंसर एक ही जैसे हैं। तो इस तरह से हम इनको समझते हैं, और जब इस तरह से इनको समझते हैं नियमों से, तो समझना सीखना आसान हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने इतने क्वेश्चन देखे, अब इसके बाद हम आपके सामने और भी मज़ेदार तरीके से अगले क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।